बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। आज पूर्णिमा है। इस समय यहां पर कोविड-19 का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए हमने यहां का प्रोग्राम कैंसिल किया। बंधुओं, आप भी अपने घर में सुरक्षित रहें, नियम का पालन करें, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान दें। सोई हिंदू जो हृदय समाना, पाप छोड़ करे पुण्य निदाना, निर्गुण नाम निरंतर जावे, जरा मरण में बहुर ना आवे। यानी हिंसा से दूर रहे, वो मन वचन कर्म से किसी को कभी कष्ट न दे। सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचाना, जीव शिव में रहे समाना। जो ब्रह्म लीन है ब्राह्मण है। तीन लोक में ब्रह्म पहचाना, ब्रह्म छोड़ पूजे नहीं आना। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्षत्रिय कौन है? सो क्षत्रिय जो जमा संभारे, काम क्रोध गुण हृदय जारे, काम क्रोध तन तजे गुमाना, सो क्षत्रिय रहे निर्वाणा। अपने अंदर के शत्रुओं को जीतने वाला क्षत्रिय है। सो वैसे जो करे व्यवहारा, सत्य शब्द ले हाट पसारा, झूठ कपट को त्यागन कीना, सब जीवन को भोजन देना। वाह! वैश्य के विषय में साहब बोल रहे हैं, बनिया महाजन छल कपट छोड़ करके व्यापार करे, उसमें नियम है। सोई शूद्र जो सेवा मन लेना, आत्म राम सकल घट चीना, सेवा का फल पावे सोई, जरा मरण दुख नासे दो। सेवक को कहते हैं। सेवा स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। स्वामी होना आसान है, ये शब्द 32 में साहब ये सिद्धांत बोल रहे हैं। सो जुलाहा जो कोरे विधाना, बिन धरनी के बुने जो बाना, बाना बुन के करे ठिकाना, मुआ प्राण सोवा घर जाना। वो श्वास का चरखा चलाए, क्या बात है। सो कायस दो कथी विलोवे, पाप पुण्य का संशय खोवे, मिथ्या वचन कबू न कही, निस्दिन ओट नाम की गही। वो कायस्थ है, कभी झूठ न बोल, न्याय करने वाला। जोगी कौन है? सो जोगी जो खोजे आपा, हाँ अपने आप को पहचानने वाला। जोग कहते हैं संधि को, जोग कहते हैं जोड़। आप मध्य करे विचारा, काम क्रोध से रहे न्यारा। हाँ, काम क्रोध से न्यारा रहे। सन्यासी कौन है? अब साहब सन्यासी कह रहे, ये साहब की सर्वांगण 32 जमीनी है। सो वैरागी जो राग न करी, वीत राग होए जग संचरी। यानी किसी से ईर्ष्या नहीं करे। वैराग्य, संसार के पदार्थों में जिसकी आसक्ति नहीं है। जह विषया सकली तजी, लियो भेष वैराग, कह नानक सुन रे बना, तानर माथे भाग। व्यापक ब्रह्म घटे में देखे, सो वैरागी अमर हमरे लेके। जो उस परमात्मा को अपने में देखता है और सब में एक आत्मा देखता है। रामानंदी कौन है? राम छोड़ आन ध्यान ध्यावे, घट घट में राम चित लावे, भेदभाव कबहू न माने, सो रामानंदी साच ब्रह्म। शैव कौन है? सो शैव जो शुभम गावे, जीव शी को भेद मिटाए, छाड़ अमंगल मंगल राचे, रहच जांच कबहू नहीं जाचे। किसी में भेद न करे और
उस परमात्मा को अपने अंदर देखे और सब में उसी ईश्वर की विभूति को अनुभव करे। वैष्णव कौन? वैष्णव सोई जो व्यापक जाने, भक्त भगवंत एक कर माने, दया क्षमा और धार विचारू, एक दो का करे निवारू। जब भी आप सद्गुणों को धारण करेंगे, आपके पास दोनों तरह की समस्या आएगी, बाहरी भी आएगी, भीतरी भी। कुछ लोग आप पर तंज कसेंगे, आपको उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसे ऐसे तंज कसेंगे। आप विचलित नहीं होना। किसी अभद्र व्यक्ति के आचरण के कारण अपने को अभद्र नहीं बनाना। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक बोल रहे हैं, गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। जो आदमी क्रोध में, उसका अपना आपा खत्म हो चुका है। वो जो भी बोलेगा अशुभ और असार बोलेगा। मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। साहब ने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। कर्मी कौन है? कर्मी सोई जो कर्म कमावे, अकर्म छाड़ सुकर्म को धावे। कभी भी अकर्म नहीं करे, पाप पुण्य की आशा वही, एक नाम रहे लवलाई, वो कर्मी है। उपासक कौन? भक्त कौन है? उपासक कौन है? इष्ट देव को निकट ही जाने। जो हमेशा महसूस करे कि मेरा इष्ट देव मुझे हमेशा हर स्थिति में देख रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है, ये भरोसा रहे सदा सन्मुख सन्माने। हमेशा वो सोचे मेरा इष्ट मुझे मेरी हर क्रिया को देख रहा है। जब आप में ये भाव आ जाएगा मेरी हर क्रिया को कोई देख रहा है, तो आप पाप कर्म करेंगे ही नहीं। आप देखें जो भी अनिष्टकारी कर्म मनुष्य करता है, सब आड़े करता है, आड़ में करता है। ज्ञानी कौन है? क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्म जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। ज्ञानी सोई जो ज्ञ पहचाने, आत्म ब्रह्म एक कर जाने। द्वैत भाव को देह उड़ाई, कहे कबीर ज्ञानी सत पाई। आप देखें आपके परिवार में कभी अटपटे लोग हैं, जिनकी क्रियाएं, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, पर आप उनके साथ सामंजस्य बिठाते हैं। आप में एक धारणा होती है हमारा है। बस जब आप में एक धारणा आ जाएगी संपूर्ण विश्व मेरा कुटुंब है, बात ही खत्म हो जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। पंथी कौन है? भाई फलाना पंथी, ढिकाना पंथी। पंथी हो सो पंथ है चाले, छाड़े पथ न कुपथ पग डाले। जो अपने मार्ग पर दृढ़ है, अपने नियमों पर दृढ़ है, किसी और तरफ उसका ध्यान नहीं है, वो पंथी है। इस तरह कोई कहता है रामानंदी पंथी है, कोई कहता है कबीर पंथी है, कोई कहता है दादू पंथी है। यानी उस पथ पर चले जो वहां की शिक्षा है। ग्रही कौन है? ग्रही होए ग्रह को जाने, 5 तत्व गुण 3 पिछाने, कर पिछान न्यारा हो जाई, आत्म तत्व में रहे समाई। वाह! जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। जिनसे घर में सुमरण नहीं हो रहा है, उनसे वन में कभी नहीं बन सकता है। वैद्य कौन है? वैद्य सोई जो नाड़ी पिछाने, रोग अरग का भेद बखाने, पात्र कुपात करे विचारा, औषध नाम करे प्रचारा। रोगों की उत्पत्ति 3 चीज से, कफ पित्त वाय। इसलिए नाड़िया वेद ये 3 उंगली रखते हैं इस नाड़ी पर। अगर प्रथम उंगली पर ये नब्ज ज्यादा धड़क रही है तो समझना उसमें कफ बन रही है ज्यादा। जब भी कफ ज्यादा बनेगी तो श्वास संबंधी, फेफड़े संबंधी और कई रोग हो जाएंगे। अगर दूसरी नाड़ी के उंगली के बीच वाली उंगली पर नाड़िया वेद होते थे, मैंने भी एक वेद से पूछा था, उसने मुझे ये बात बताई थी। अगर बीच वाली उंगली पर
नाड़ी ज़्यादा हो रही है तो उसमें पित्त बढ़, उसके अंदर पित्त की अधिकता है। जब पित्त की अधिकता हो जाएगी तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, बेहताश पित्त बनेगा, खट्टी डगारे आएगी, जी मिचलाएगा। तो पित्तवर्धक चीजों को वेद वही जो रोग पछाड़े, नाड़ी पछाड़, नाड़ी को समझे। कुछ नजरिया वेद हुआ करते थे। हाँ, नजर से भी आदमी की बीमारी का पता चल जाता है, ये तो आदमी भी कर लेता है। अगर आप एनेमिक हैं तो आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। अंदर के रोग को बाहर की हमारी स्किन पूरा पूरा दिखाती है। इसलिए प्राचीन काल में हमारी चिकित्सा पद्धति बड़े पीक पर थी। और अगर तीसरी नाड़ी पर धड़कन ज्यादा आ रही है तो आप समझना इसको गैस प्रॉब्लम है। पित्त से कई रोगों की उत्पत्ति होती है। बदहजमी, उल्टी आना, उबास आना, भूख न लगना, भोजन की रुचि नहीं हो, इसलिए खट्टी चीजें पित्तवर्धक होती है तो उसे खटा ही नहीं खाना। वेद लोग परहेज और पथ्य का सेवन करते थे। अब तर्जनी के नीचे अगर नाड़ी दब रही है तो उसके पास वायु विकार है, इसलिए वायुवर्धक चीजें न खाए। जैसे राजमा हैं, चावल हैं, मटर हैं, अन्य ऐसी गरिष्ठ चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, वो न खाए। और जब ये गैस बढ़ेगी तो कई रोग आ जाएंगे। हार्ट अटैक भी हो सकता है, अपच भी हो जाएगी, हृदय पर भी हृदयघात भी हो जाएगा, और आपको इसमें फिट्स का झटका भी आ सकता है। गैस को आप नॉर्मल नहीं समझना। गैस जब वैसे ही जब गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़े, मैकेनिक जानता है कि इंजन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इस तरह साहब ने हर एक पहलू को बड़ी गंभीरता से टच किया है। औषध नाम करे प्रचारा, रोग आरोग्य का भेद बखाने, पात्र को पात्र का करे विचारा, औषध नाम करे प्रचारा। वाह, नाम से बड़ी औषधि नहीं है। टेक्निकल बात है। जो इंसान स्मरण करता है उसमें शांति आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी रोग वर्धक है। मैंने इस पर भी कई बार व्याख्या दी है। मंत्र सोई जो मंत्र विचारे, मंत्री सोई जो मंत्र विचारे, राजकाज को भले संभारे, रैयत राजा बस कर राखे, नाम सुधारक निस्दिन जाके। वाह, रैयत और राजा को भी अपने अधीन रखे। उसकी सलाह के बिना राजा कोई नहीं काम कर सके, और हमेशा स्मरण भी करता रहे। गुरु कौन है? गुरु सोई जो ज्ञान में सिखावे, मन का संशय दूर बहावे, कर्म भरम सब देव बहाई, साचा सतुर सोई का है। जो पहले आपके पूरे भ्रम को हटाए और साच और झूठ का अंतर बताए, मन की शंकाओं को खत्म करे। मैंने एक आदमी से पूछा नामदान के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने बड़ा सटीक उत्तर दिया। बोला, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे अंदर जो पहले भटकाव था मैं स्थिर हो गया हूं। अब मेरे अंदर भटकाव नहीं है। पहले शंकाएं उत्पन्न होती थी, कहीं का कहीं जाता था, अब ऐसा नहीं है। मैं अपनी जगह स्थिर हूं। वाह, कर्म भरम सब देह बहाई, साचा सतगुरु सोई कहाई। इष्ट कौन है? इष्ट सोई जो सबका होई, जहां न भेदभाव कुछ होई। यानी मैं देखता हूं कुछ विशेष पंथ जो है वो दीक्षा सिर्फ अपनी एक बिरादरी को दे रहे हैं। सावधान रहना, बिरादरी को दीक्षा देने वाला कभी भी तत्ववेता नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे विधान में भी लिखा है
किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। इससे प्रतिस्पर्धा और हिंसा का जन्म होता है। राजा के लिए प्रजा समान होती है, पुत्रवत होती है, वो सबकी तरफ एक तरह से देखे। ईश सोई जो सबका होई, जान भेदभाव कछ कोई, अखंड स्वरूप अस्ति बखानो, कहे कबीर निज आत्म जानो। एक अविचल अनादि परम पुरुष से बड़ा इष्ट कोई भी नहीं होता है। रहनी कैसे? ऐसी रहनी रहे जो कोई मुक्ति पंथ को पावे सोई, दो समतूल कहे कबीर सो पावे मूला, पक्षा अपक्षी करने सब जग गया भुलान। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं मेरे पास आकर अपनी समस्याएं बोलते हैं, स्वाभाविक है। आदमी गुरुजनों से निदान चाहता है, आध्यात्मिक सहयोग चाहता है, बौद्धिक सहयोग भी चाहता है, वो राय पूछने आता है, वो एक समस्या में उलझा हुआ है, किसी विवाद में उलझा हुआ है, उसे सांत्वना देनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, बोला महाराज मैंने नाम तो फलाने पंथ से ले रखा है, आपको गुरु नहीं करना है मैं, लेकिन मुझे ये बताओ ध्यान भजन कैसे करना होगा। मैंने कहा भैया तुम्हारी तो बात ऐसी है कि जैसे कोई कहे शादी तो करेंगे नहीं लेकिन बीबी बनकर रहो। मैं बोला गुरु का महात्म यही होता है भाई कि वो उसे आंतरिक मार्ग का सूक्ष्म भेद बताए, सुमरन ध्यान का भेद बताए। अब तुम वो भेद मुझसे ले रहे हो, कह रहे गुरु भी नहीं करना है। अपने गुरु से पूछना, स्वाभाविक बात है। बोला गुरु जी को टाइम नहीं होता है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए गुरु जी लोगों में नहीं आ पाता है। मैंने कहा अपने गुरु जी को मेरा एक संदेश दे देना। संदेश मेरा ये देना कि जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा मत करो। गुरु संशय निवारण करता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझसे लोग अपनी शंकाओं का निराकरण चाहते हैं, मैं बात करता हूँ। मैंने एक बात कई बार बोली है, मैं बॉडीगार्ड कभी भी नहीं रखूँगा। जाको राखे साहिबा, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। मुझसे तो लोग अपनी शंकाओं का निराकरण करा लेते हैं। मैं बहुत समय देता हूँ लोगों को, उनसे बातचीत करता हूँ। ध्यान संबंधी हो, संसार के समस्याओं में उलझे हो, गुरु बोध देता है। निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी वो पक्षपात नहीं करे, वो पक्षपात कभी न करे। न्यायाधीश के लिए भी यही नियम है, दोनों पक्षों को सुन करके यथार्थ न्याय करे। अगर न्यायाधीश ठीक न्याय नहीं कर रहा है, वो पाप का अधिकारी बन जाता है, वो पाप का अधिकारी बन जाता है। इसलिए रहनी ऐसी होना चाहिए, निष्पक्ष होना है। निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी आपको लोग अपनी एक समस्या बता देंगे, आप एकदम एक निर्णय बना लेते हैं कि इस आदमी की मदद करना है, दूसरे का आपने पक्ष नहीं सुना। निष्पक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजान, आस पास जग बंदिया, आस रहे लिपटाए, नाम आश पूर्ण करे, सबे आश मिट जाएगा। अच्छा, इच्छा तो एक नाम की, आशा तो एक नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। मेरा ये दावा है, आप अपने दिल में देखना, अष्ट सिद्धि नौ निधियां सुमरण करने वाले के पैरों के नीचे चलती है। रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। वो तो दासी बनकर उसके पास आ जाती है।
आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार आपकी मन वांछित वस्तुएं आपको मिल जाती है, पर इच्छा तो किसकी हो, आशा तो एक नाम की, दूजी देह बहा है। बस जगत के पदार्थों की इच्छाएं नहीं करना। कहे कबीर, यह रुई लपेटी आ गए। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। नाम आश पूर्ण करे, सबे आश मिट जाए। ऐसा आपके साथ हुआ होगा कई बार, आप जो इच्छा करते वो सब चीजें आ जाती है। कभी कभी आपको यूं भी लगता होगा कि होने वाली चीजों का भी आपको ज्ञान हो जाता है। ये अवश्य होता होगा। जाकी पूंजी नाम है, ताकि है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्धि नवनिध। साहब ने एक भी शब्द फालतू नहीं बोला है कि हाथ जोड़कर 8 सिद्धियां नवनिधियां आती है। बस सच्चा धनी सो मानिए जो, नित्य ही संतुष्ट हो, सुरक्षा मिलती रहेगी। नाम एक कवच है, वो कवच के ऊपर शस्त्र कभी काम नहीं कर पाता है अपना। जो तू चाहे मुझको मते कुछ राखे आश, फिर आशा नहीं रखना कोई भी। मुझे सरीका हो सब सुख तेरे पास। साहब के शब्द बहुत अद्भुत है। हमेशा अपने अंदर देखते रहना कि आप में दोष तो नहीं आ रहा है, आप में अहंकार तो नहीं आ रहा है, आपके अंदर राग और द्वेष का समावेशन तो नहीं हो रहा है। आप ये जरूर देखना। साहब ने अष्टांग योग पर भी अपने विचार रखे हैं। आप चिंतन करना, आप जरूर थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा। अभिगत लीला अगम अपारा, धरणी धन्यो संत अवतारा। अगवत लीला अगम अलेखा, वर्ण वर्ण रूप नहीं रेखा। वाह, कह रहे हैं उसका अभिगत की महिमा में क्या बोलूं, वर्णन में नहीं आ सकती है। जागत सुर नर मुनि नहीं पाई, सो अभिगत की गत वर्ण न जाई। अब साहब कह रहे हैं उसका सुर नर मुनि भेद नहीं पाए, उसकी गत का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शेष सहस्त्र मुख निस्दिन गावे, अस्तुत करत पार नहीं पाए। वेद कोटि सहस्त्र गुण गावे, अभिगत की गति वर्ण न जाई। इसलिए एंड में वो कह रहा है नेति नेति नेति, यहीं तक मामला नहीं खत्म है। कह लो कहा न जाई, अभिगत की गत अभिगत भाई। वाह, अभिगत की गत अभिगत भाई। अभिगत की गति विगत है, मन बुद्धि चित्ते दूर। आपा मेटे सतगुरु भजे, पावे दर्श हुजूर। यहां फिर आ रही है ये बात कि आपा को तजे, आपा तजे हर भजे, तब पाए दीदार। आइए देखते हैं ये क्या कर्म योग है। योगी योग बहुत जो करई, क्रिया योग ते नहीं निस्तरई। हाँ, क्रिया योग से निस्तारण नहीं होगा। फिर आवे फिर जाई, कर्म ही कर्म बहुत उड़ जाई। होए निकर्म नाम जो ध्यावे, योनि संकट भव न जाए। निष्कर्म हो जाए, फिर वो योनि संकट में दोबारा नहीं आएगा। कर्म बांध भव हारा, कर्म ही कर्म अटका संसारा। देह कर्म जो दीन उठाई, मन का कर्म न छूटे भाई। वाह, देह का कर्म जो है वो तो आदमी रोक लेता है, मन का कर्म छूटता नहीं है। इसलिए आपको एक ताकत की जरूरत है जो इस भवसागर की विशाल लहरों में तुम्हें डूबने से बचाए। जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग मन निर्मल नहीं हुए। वाह, पाप पुण्य में दे अर्जाई। पाप पुण्य ये दोनों बेरी। मन बड़ा चालाक है, कभी पाप की तरफ आपका चिंतन, कभी पुण्य की तरफ, आपको भेद नहीं होने देगा। तभी तो साहब कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। मन की क्रिया जब मिट जाई, तब प्रभु मिले सहज में आई। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा ना कि मन का चौथा रूप बड़ा विभत्स और खतरनाक है, वो है क्रिया। और साहब बोले जब यही खत्म हो जाता है, फिर प्रभु आकर मिलेगा, सहज में मिलेगा। मने निरंजन आप हुई, या को जाने बरला कोई।
ऐसा कोई और नहीं कहा, साहब ने कहा। दुनिया तो क्या कह रही है, मन प्रसन्न हो बस। नहीं 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 नहीं, मन ही के हारे हार है, मन ही कि जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के प्रति। मने निरंजन आप हैं होई, या को जाने वर्ला कोई। तन क्रिया को छाड़ के मन क्रिया रुच राख, कर्म क्रिया अभिमान तज सत्य नाम निज भाग। इसलिए अगर आप बैठे हैं ध्यान में, आपका मन संसार के पदार्थों की तरफ उन्मुख है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब ध्यान में बैठो, एक ही चीज देखना, आप एकाग्र हैं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं है तो आप नहीं बैठे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी स्मरण है। कर्म क्रिया अभिमान तज सत्य नाम निष्भाग। तन कर करनी देह बहाई, मन कर करनी सत्य मिलाई। अब मन पर पूरा पूरा ध्यान रखना, होशियार रहना। इससे आपका इससे बड़ा कोई बैरी नहीं है। मन के चलाए तन चले, ताको सर बस जाए। मन के कहने पर नहीं चलना, मन को अपने अधीन रखना, मन को अपने अधीन रखना। मन जीव को भरमावे सही। तभी तो कह रहे हैं ना, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। जब आप एवर चेतन रहेंगे, सूरत में रहेंगे, मन की सब क्रियाएं आपको तब समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। वो भुला देता है, नीत अनीत में देह बुलाई। तन कर करनी देह भाई, मन कर करनी सत्य मिलाई। मन की क्रिया सत्य जो हुई, ताए समान की क्रिया नहीं कोई। बस मन के चलाए तन चले, ताको सरबस जाए। आप चैतन्य, आप हो चेतन। आत्मा का पहला लक्षण है अविनाशी, दूसरा चेतन। आप सतर्क रहो। वो जब आप चेतन रहेंगे, उसके बाद मन स्वयं ही अधीन आएगा। उसको काल क्या करे, जो 8 पैर होशियार, जो हमेशा होशियार है, उसको कुछ नहीं करते। सांख्य योग करना है सारा, जयते उतरे भवजल पारा। क्रिया ते ज्ञानी भयो, सत्क्रिया साहेब मिल गए। झूठ छोड़कर सत्य को धारण करें। सत्क्रिया सत्पुरुष जावे, सत्क्रिया सतनाम मिलावे। हाँ, सत्क्रिया सतनाम मिलावे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। कुछ लोग इस अष्टांग को भी लेकर चलते हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा, बिना गुरु कृपा के आप अष्टांग पर चल ही नहीं सकेंगे। आपको अंदर से मदद चाहिए। सत्क्रिया सत्पुरुष ध्यावे, सत्क्रिया सतनाम मिलावे। क्रिया जग होए उदासा, सत्क्रिया ते मुक्ति निवासा। हाँ, ये सुमरण करना भी क्रिया है एक, इसी को सत्क्रिया बोली। बाकी क्रियाएं तुम्हें संसार में वो करेगी। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। क्रिया जग होए उदासा, यानी स्थूल क्रिया से उदास रहे। सत्क्रिया मुक्ति निवासा, सत्क्रिया निर्वाण है, तन मन धन से भिन्न। हाँ, तन मन धन से भिन्न है वो। मन पौना दृढ़ कर गए, सत्यनाम निज चिन्ह। वाह, क्या बोल रहे हैं पता है? आप गौर करें, मन पौना दृढ़ कर गए। मन और पवन को पकड़ के रखना। मन पवन में वास करता है, आत्मा भी। मन पवना दृढ़ कर गए, सत्यनाम निश्चिंत। श्वास सूरत के मध्य में कभी नहीं नारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। अब सांख्य योग पर साहब बोल रहे हैं। अब मैं सांख्य योग बतलाऊं, योग अष्टांग के लक्षण दिखलाऊं। अष्टांग योग के लक्षण बताता हूं। एक एक के 4 लक्षण
जो जाने सो होए लक्षण। एक एक के चार चार लक्षण हैं। यो तो कहे लक्षण 32 अष्टांग योग में एक है। 8 चौके 32, इस तरह उसके 32 लक्षण हैं। अष्टांग योग सांख्य जो जाने और लक्षण 32 पिछाने। अब 32 लक्षण साहब। प्रथम योग ज्ञान बखाना, द्वितीय विचार कहे परमाना, तीसरे योग विवेक के जाना, चौथा योग शील प्रदाना, ये चौथा। पांचवा योग संतोष बखाना, योग निर्वैर छठे माना, यानी छठा योग है निर्वैर रहना, किसी से दुश्मनी नहीं रखना। सतवां सहज योग है भाई 8वां शून्य एक लौलाई, तेई भवसागर से तरे या करनी निस्सार, सत्क्रिया सत्सो गए सत्य नाम आधार। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो साहब बड़ा साफ बोल रहे। प्रथम क्रिया ज्ञान बखाना, पहला हमेशा चेतन रहो। उसको काल क्या करे? जो 8 पैर होशियार। जब आप हमेशा होशियार हैं तो मन की खटपट आपको समझ में आएगी। अब मन तरंग में भूलेंगे नहीं। दूसरा विचार परवाना, आप मान लीजिए आक्रोशित हो गया, क्रोध आ गया, आप सिर्फ विचार करना ना, भाई इसको मारूंगा तो इसकी टांग टूट जाएगी, कैसे जिएगा? आंख टूट गई, अपनी आंख टूट जाए तो कैसा होगा? उस क्रोध को आप, उसको तो क्रोध आ गया, आप विचार करना। अंत में ये विचार करना कि भाई नियम के अनुसार मुझे जेल भी तो जाना पड़ेगा। जब ये विचार आ गया तो बात खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए दूसरा योग विचार, हमेशा विचार करते रहना। नीर चीर का करे निवेरा, सोई जन है मेरा। पांचवा योग संतोष बखाना। उदाहरण के लिए किसी ने आपको पैसे लिए नहीं दे रहा है, आप बड़े व्यथित हो जाते हैं। मैं कह रहा नहीं हो, आपका और ज्यादा नुकसान हो गया। अगले ने तो नुकसान कर दिया, पर आप ज्यादा व्यथित हो गए तो आपकी क्रिया क्षमता और भी कम हो जाएगी, तो उससे बड़ा नुकसान आपने तो खुद अपना कर लिया। इसलिए संतोष। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर धून सब। ये है सांख्य योग में इन 8 चीज़ों का अमल करना। हर एक के 4-4 भाग हैं, इसलिए 32 साहब ने योग 32 पर भी इसके विषय में कहा, बहुत खूब कहा, और इतना खोलकर इतना सहज बोला है कि क्या बताएं। 5वां योग संतोष बखाना, हमेशा संतोष करना। न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। योग निर्वैर छठा बखाना, किसी से रोक नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। आपने किसी से ईर्ष्या की, उसका कुछ बिगड़े नहीं बिगड़े, तुम्हारा तो बहुत कुछ बिगड़ गया। वो ईर्ष्या के भाव तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे भाई। 7वां सहज योग है, सहज रहना। वाह, यानी अगर कोई मूर्ख भी मिल जाए उसका उपहास नहीं करना, सहज रहना। सहज भाव सबन से प्रीति, सब में उस परमात्मा का रूप देखना। जब आप में ये धारणा आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। आप भाई को प्रेम करते हैं, उसके सुख दुख में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं हम एक पिता की संतान हैं। ये एक अकाट्य सत्य है कि हम सब एक ही जगह से आए हैं, हमारा अधिष्ठा एक ही परमात्मा है। वहाँ फिर भेद खत्म हो जाता है। अलग बात है साहब करें, वाह, सुनत कराए मुसलमान होए बैठे, मुसलमानिया का क्या कटाए। जार जनेऊ पंडित बन बैठे, पंडितानी का कहा कराए। तो साहब ने तो अपनी वाणियों में इतना सुस्पष्ट कहा, समाज को चिता दिया। सहज भाव में ये आ जाता है कि हम सब में समान भाव से देखें एक ब्रह्म को, एक आत्मा को, एक परमात्मा को। सभी दोषों से सहज में ही छुटकारा मिल जाएगा। 8वां शून्य एक लौलाई, निर्विकल्प हो जाए। बस चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। ये सभी चीजें नाम के बाद आपके अंदर आएगी। तेई भवसागर तरे या करनी निस्सार, सत्क्रिया सत्य से गए सत्य नाम आधार। अब इनके 4-4 लक्षण हैं, मैं उस पर कल बात करूंगा। ज्ञान के 4 लक्षण क्या है उन पर विचार, और विचार के 4 लक्षण क्या है, विवेक के 4 लक्षण क्या है, शील के 4 लक्षण क्या है, संतोष के 4 लक्षण क्या है, निर्वैर के 4 लक्षण क्या है,
सहजता के 4 लक्षण क्या है, शून्य के 4 लक्षण क्या है, इसको 32 में साहब ने अष्टांग योग 32 और राग 32 में भी कहा है। ये सब चीज़ें जब आ जाएगी तो इंसान बदल जाएगा। ज़रूर आप अनुभव कर रहे हैं, नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया, वो ये सब चीज़ें अंदर में जाग गई। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि गुरु ज्ञान देता है, वो ज्ञान इस प्रकार से देता है, ये शक्तियाँ आपके अंदर उसको उद्गम करते हैं गुरु। यूँ तो घट घट साइयाँ संतन करी पुकार, बलहारी व घट की जा घट प्रगट हुए। मैं क्षमा चाहूँगा, आज पूर्ण में है, मैं लोगों को यहाँ अधिक समय नहीं दे पाया बंदिश के कारण, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत समय मैं देता था। आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आपको पूर्णिमा को गुरुदर्शन के लिए रोका, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। साहेब।